Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज़ निगाहें न्यूज़। अभी हम पहुंच चुके हैं यमुना विहार वार्ड में ब्लॉक C4 में। यूपी विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। और पिछले 15 सालों से दिल्ली नगर निगम में बीजेपी काबिज है, सत्ता में बीजेपी है। और इस बार लोग क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करेगी, ये हम जानेंगे C4 की जनता से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है PK पांडे। इस बार किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप नगर निगम चुनाव में? हमारे लिए तो बस सब बराबर है, सब हमारे लिए बराबर है। इन 5 सालों में क्या देखा आपने? महंगाई देखी भाई हमने। नहीं, मैं नगर निगम की बात कर रहा हूँ। आपके वार्ड में आपने क्या क्या सुविधाएं देखी हैं, क्या क्या खामियां देखी हैं? सुविधाएं तो हमारे यहाँ एक भी नहीं हुई भाई। ना उन्होंने कोई काम वाम कराते, ना उनको मतलब काम वाम से। दूसरे जो आएगा दूसरों को देंगे जी, आप वाले को दे देंगे। जब ये काम निकलते तो आपको देंगे वोट। हमें तो काम से मतलब है। क्यों जी? इस बार बदलाव चाहिए फिर आपको सत्ता में? बिल्कुल चाहिए। आशा तायल खड़ी हो रही है। क्या बोल रहे हैं? आशा तायल खड़ी हो रही है, एक वोट भी न मिले उसको। आशा तायल पहले काउंसिलर किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ना कुछ नहीं किया। यहाँ पे विजय बहल ने जो आज स्वर्ग में बैठी हुई है, C4 की थी वो, उसने कुछ किया। जाते हैं। और किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? क्या नाम है आपका? RC पोदार। मैं बीजेपी को करता हूँ। बीजेपी। हाँ, तो पिछले 5 सालों में बीजेपी ने काम किया यमुना विहार वार्ड में, तो आपको क्या लगा है? बात तो कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं यहाँ बाहर। काम हुआ है आपके वार्ड में कि नहीं? और यहाँ तो कम हुआ है। क्या क्या काम नहीं हुए हैं, बताएंगे आप? मैं तो पार्क में कम आता हूँ, हैंडीकैप्ट हूँ, हाँ। इसलिए मैं आता कम हूँ। हम्म, बाकी मैं उसे बिलोंग करता हूँ अच्छा, बीजेपी। बीजेपी को आप सपोर्ट करेंगे? क्या नाम है आपका भाई? अमित जी, पूछना चाहूँगा कि चुनाव आने वाले हैं, अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे, तो अब बताएंगे आप कि किन मुद्दों पर इस बार आप वोट करेंगे, किसको लाएंगे? देखा जाए तो पहले तो मैनिफेस्टो देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी किस तरीके से आप प्रचार कर रही है। उनकी ये देखा जाएगा कि कितनी बार यहाँ पर उनका ये कोई सी भी पार्टी या उनका नुमाइंदा हमारे ब्लॉक पर आया है। अगर वो आया है तो उसके मैनिफेस्टो का होने का कोई मतलब नहीं है। बैठ ठीक है, आपने मैनिफेस्टो तो 1-2 महीने का होता है, आपने 5 सालों में क्या देखा? इसका ये मैनिफेस्टो आपके लिए कम है क्या? अगर शायद C4 में कभी आया होगा तो शायद आपने कभी इतना ज़्यादा पार्क वगैरह कभी नहीं देखे होंगे। इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है। पहले के मुकाबले सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई लोग जो न्यू जनरेशन है उसने बहुत ज़बरदस्त टेक ओवर किया है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सपोर्ट पूरा मिला है। और जिस हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही हैं उस हिसाब से बहुत पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हुआ तो है। फिर क्या आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं फिर इस बार? क्योंकि आप 5 मेरे सालों का मैनिफेस्टो आप जो बता देखिए, रहे हैं उस हिसाब से। आप देखिए, हर एक का अपना अपना वो होता है। मैं क्या होता हूँ वो चीज़ मेरा वोट डिसाइड करेगा। मेरा कहने से कोई मतलब नहीं होता। एंड मौके पे मेरा क्या है मैं उसको देखूंगा। नुमाइंदा कौन खड़ा होगा, वो किसकी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कितना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं कैंडिडेट को इस सपोर्ट बार महिला सीट भी हो गई है। वो कोई बात नहीं है किस तरीके से है। मैं वो कह रहा हूँ कि पहली बात मैं देखूंगा उसका क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खुद के बंदे कितने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद वो बीजेपी में हो और अंदर का बंदा कांग्रेस का, दूसरा बंदा कांग्रेस का हो। मतलब आप टटोल के करेंगे? पूरा टटोल के करेंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, बताएंगे इस बार किन मुद्दों पे आप जाके वोट करने वाले हैं, किसको लाने वाले हैं अपने वार्ड में? मुद्दा तो विकास ही है भाई, विकास होगा क्षेत्र का। तो इन 5 सालों में क्या विकास देखा आपने बीजेपी कार्यकाल? अभी कोई खास परिवर्तन तो ऐसा कोई विशेष तो मुझे लगा नहीं कि हाँ ठीक है। मैं खुद कार्यकारिणी RW जुड़ा हुआ हूँ। हमने जैसे विधायक जी को बुलाया, काउंसलर साहब को बुलाया, हमारे कहने पे वो आए। जो कमियाँ थी क्षेत्र की उन्होंने उसे रिमूव भी किया। आज भी काम हुआ, आज उन्होंने दिखाया। पार्षद साहब काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बुराई भी नहीं है, हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। बाकी आएगा समय देखेंगे जैसा जो रहता है, कौन आदमी कैसा है, क्या होगा, स्थितियाँ बताएंगी। तो मतलब जो आपने कहा है, तो आपके वार्ड में काम क्या क्या हुआ इन 5 सालों, बताएंगे आप? 2 साल 2.5 साल तो कोरोना में निकल गए भाई। हाँ। इतना टाइम क्रूशल टाइम था। बाकी अब थोड़ा सा टाइम मिला है, जैसे 2 बार 3 बार हमने पार्षद साहब को बुलाया, वो आए बाकायदा। सब सफाई वफाई के मुद्दे पे भी और अपना पार्कों की सफाई के मुद्दे पे भी रहा, उन्होंने हमें सहयोग किया। और साथ में नालियों के लिए भी आज हमने बताया, जैसे कल पानी वानी घुस गया था तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम मदद करेंगे, आपकी नालियों को पैड वैड बनवाएंगे। कर रहे हैं सहयोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि सहयोग नहीं कर रहे।
बाकी असल टाइम तो कैंडिडेट पे चुनाव के समय रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश शर्मा है। मुकेश शर्मा जी, पूछना चाहेंगे कि इस बार किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे, किसको लाएंगे सत्ता में? क्योंकि पिछले 15 सालों से बीजेपी काबिज है, तो आप इस बार क्या बदलाव चाहते हैं? डबल इंजन की सरकार लाना चाहते हैं बीजेपी कांग्रेस, किस में आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? इंजन डबल हो ट्रिपल हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे पास ये बेसिक चुनाव है, काउंसलर का चुनाव है। काउंसलर का जो काम है, हमारे पास नाली, कड़ंजा, पार्क, और हम लकी हैं कि हमारे यहाँ पर अच्छे पार्क हैं। आसपास के इलाके में इतने पार्क नहीं है, तो वी आर दी प्रीवियस वन की हमें पार्क मिले हुए हैं, और पार्क की मेंटेनेंस जो हम परस्यू कर रहे हैं। अब मैं हमारी जो RWC4 की है वो बनी है अक्टूबर से। अक्टूबर से लेके 4-5 महीने के अंदर हमने काफ़ी चेंज की है। उसके अंदर हमने अपने MLA को, महावर जी को, और हमारा जो काउंसलर है, इनको लूप में लिया। ये लोग आते नहीं थे, ये बड़ा क्लियर है जो पांडे जी कह रहे थे। 5 सालों में कितनी बार आए हैं? मैं बता रहा हूँ, 5 साल में वो हमारे ब्लॉक में 3 या 4 बार ही आए हैं। और क्योंकि 2-2.5 साल कोविड में निकल गए, कोविड में वो आना भी चाहते थे, तो हम बाहर नहीं निकले, क्योंकि तो सर्वाइवल का सिद्धांत हो रहा था। तो कार्यकाल में काम तो कोविड कार्यकाल में हम नहीं कह पाए, वो कर भी नहीं पाए, बिकॉज हमारी एक्सेस थी उनके पास। सिंपल सी बात है ना, जब हम जुड़े RWA से, उनको हमने एक्सेस में लिया, उनके ग्रुप में जुड़े, अपने पॉइंट्स हमने डाले। अभी हमारा एक मेजर मुद्दा था, इससे जो हमारी टॉयलेट है मार्केट के अंदर, उसका बड़ी बुरी कंडीशन थी। हमने परसू किया, उनको हमने खूब लिखा और ढंग से लिखा, वो ठीक भी हुई, आज वो चालू हो गई है। तो ये ऐसा नहीं है, हमने प्रेशर ग्रुप बनाया, उस प्रेशर ग्रुप ने काम भी किया, क्योंकि हमें काम करवाने हैं। वी आर टैक्स पेयर्स, हम सारे टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे को ये कहना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहीं ना कहीं एक आरोप लगता है कि बीजेपी में जो 15 साल से है, तो उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता है, लोग परेशान होते हैं, जनता परेशान होती है। तो आपको ये बात सही लगती है? कहाँ तक सही बात है ये? देखो, टैक्स तो अगर आप फैसिलिटी मांग रहे हैं ना, तो टैक्स तो देने पड़ेंगे आपको, ये बड़ा क्लियर है। यहाँ रह रहे हैं, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे टैक्स को जस्टिफाई तो करें आप, किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के लोग कहते हैं ये फ्री दे देंगे। तो क्या टैक्स कैटेगरी में बटा हुआ है? क्योंकि छोटे तबके के लोग जो होते हैं परेशान होते हैं, उनकी समस्याएं आती हैं बार-बार। हमारा भी जो टैक्स, हम भी टैक्स दे रहे हैं, हमारा एक ही मुद्दा है, अब इस टैक्स को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो भाई। आप टैक्स जो ले रहे हो उसे कैसे यूज़ कर रहे हो, ये हमारा मुद्दा है। हमारा ब्लॉक ठीक होगा, फिर हमारा पूरा यमुनानगर ब्लॉक ठीक होगा, फिर ये दिल्ली ठीक होगी। माइंड में 5 साल आपने देखा है कार्यकाल, तो इससे आपको क्या लगता है कि अब आप किसको वोट करेंगे इस बार? क्या लगता है आपको? मैं अभी भी, मैं कांग्रेस के साथ, देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ? ये डिसीजन मैंने अपने में छोड़ दिया है। अच्छा, जो मुझे कैंडिडेट लगेगा उसको आप वोट करेंगे? हाँ, और मुझे बड़ी इस चीज़ का ही प्रॉब्लम है कि अगर हर बार ये लेडीज सीट हो जाती है, कैंडिडेट चेंज हो जाता है, उसका एडवांटेज ये है कि नया बंदा आता है, नया बंदा देखने लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि जो बंदा जा रहा है उसकी इंटेंशन खत्म हो जाती है। उसे पता है अगले 5 साल मुझे कुछ करना नहीं है, तो बंदा चला जाता है, उसकी काम करने का जज्बा खत्म हो जाता है। बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील लठवाल है। सुशील अखबार, क्या करते हैं आप? मैं LIC में जॉब करता हूँ। मैं पूछना चाहूँगा कि अब तो निगम के चुनाव आने वाले हैं, 5 साल आपने कार्यकाल देख लिया है, तो क्या बदलाव चाहते हैं, या फिर क्या किन मुद्दों पे वोट करने वाले इस बार? नहीं, मुद्दे तो कॉर्पोरेट, ये छोटा लेवल है, इसमें इलेक्शन में ना मुद्दे नहीं चलते। ये एरिया का तुम्हारा कैंडिडेट है ना, वो डिसाइड करता है, क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया होता है, तो कैंडिडेट कौन है, और अभी तक कैंडिडेट कोई किसी ने बताया ही नहीं है। तो ये मुद्दे नहीं चलते, मुद्दे तो बहुत सारे, वो मुद्दे मैं कहता रहा हूँ, ये छोटा सा कॉर्पोरेट है, कैंडिडेट कौन खड़ा होता तब हम जाके डिसाइड करेंगे हमें किसे वोट देनी है, किसी ने। आपने क्या बदलाव देखा अपनी सी वार्ड में? वो तो सभी एक जैसा चलता आ रहा है सर, कोई भी आया कोई जाएगा, ऐसे ही चल रहा है। हमारे पार्क में ठीक है, मेंटेन हो रहे हैं, कोई कुछ कमियां भी हैं, लेकिन आप जो कह रहे हो किस मुद्दे पे वोट करो, मैं कैंडिडेट पे वोट करूंगा। और अब कैंडिडेट, वोट कैंडिडेट पे है? हाँ बिल्कुल, कैंडिडेट कोई कौन खड़ा होगा अभी डिसाइड नहीं। यहाँ तो कैंडिडेट बेस पे है। कैंडिडेट अगर अच्छा होगा तो किसी भी पार्टी से हो, वो विकास करेगा। पर वोट है, इनका विकास पर वोट है, उनका बीजेपी को वोट है, तो कहीं ना कहीं विकास पे तो होगा, कहीं ना कहीं बदले चेहरे तो दिख रहे हैं ना। हाँ, ऑलवेज वोटिंग तो विकास पे ही होता है, और किस पे भी वोट करेगा? अभी तो आप कह रहे हैं कैंडिडेट को, तो कैंडिडेट विकास करेगा। मुझे पता लग गया मेरा एक कैंडिडेट है, XYZ है, मुझे लगेगा ये सोशल है कि नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो इन 5 सालों में आपने क्या विकास देखे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बदलाव देखा? वो अगले 5 साल थे, उसके बाद ये 5 नहीं, 5 साल में तो एक्चुअल में ये कोविड के कारण ये स्थिर रहा।
स्थिर रहा। ये स्थिर रहा, ये कार्यकाल स्थिर रहा, तो ना बदलाव हुआ ना कुछ हुआ, कोविड काल नहीं हो पाया। वो कारण हम ही बाहर नहीं निकल पाए, हमारा नेता बाहर नहीं निकल पाया, ना हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना हमसे इंटरेक्ट कर पाया। तो अब कभी भी जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा तब जाके हम डिसाइड करेंगे हमें किसको वोट करना है। ओम प्रकाश मौर्य जी, पता है निगम के चुनाव आने वाले हैं और आ ही गए एक प्रकार से देखा जाए तो आप इस बार किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? देखो हम तो एक ही मुद्दा माना हुआ है बस, ये जो ठेके ज़्यादा खुले ना, इस मुद्दे की वजह से वोट देंगे हम तो। और पहले हमारी जो यमुना विहार में विधायक साहब अजय मावल जी, तो हम ये चाहते थे हमारे निगम पार्षद में भी यमुना विहार में बीजेपी आनी चाहिए। तो अभी भी तो बीजेपी ही थी आपके निगम में, सही चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, हमें तो कोई परेशानी नहीं हो रही। 5 सालों में आपने क्या बदलाव देखे, क्या काम होते हुए देखे हैं? काम तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है क्या काम हो रहा है। नहीं तो आप इस वार्ड में रहते तो आपको ज़्यादा पता होगा। हमारे वार्ड में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, तो इन 5 सालों में आपको कुछ भी खामियां देखने को नहीं हमें नहीं दिखाई दी बीजेपी की कोई खामियां, ठीक है। तो प्लस हमारे यहाँ पे जो अब नई RW आई है C4 में, ये इतनी बढ़िया आई है, ये तो सारी फैसिलिटी दी है हमें। और प्लस सुबह शाम नाइट में सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं और कोई टेंशन नहीं होती है, ना कोई चोरी चकारी हो रही है, मतलब बहुत बढ़िया RW आई है हमारी। बाबा क्या नाम है आपका? नानक चंद। बाबा जी आ गए हैं चुनाव अब फिर से निगम के 5 साल बाद, तो क्या बदलाव, किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? देखो मुद्दा तो सफाई है, हाउस टैक्स है, गलियों की नालियां हैं, और हमारे तो ज़्यादा समस्या जो है डिस्पेंसरी की है, CGHS की। CGHS की डिस्पेंसरी में एक डिस्पेंसरी है, इलाका इतना है कि सारी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा कार्ड जो हैं डिस्पेंसरी में हैं, लेकिन हमको 2-2 घंटा 4 घंटे बाबूजी, 2 घंटे 2 घंटा तो मामूली बात है, 4 घंटा तक लाइन में लग कर खड़ा रहना पड़ता है। तो फिर बदलाव चाहते हो इस बार? बिल्कुल बदलाव। किसको लाने वाले हो फिर आप इस बार? कोई भी आओ, किस पार्टी को लाने वाले हो? कोई भी हट जाओ, कोई भी आ जाए। देखो यहाँ इनके जाने के बाद तो जो भी कोई आएगा अच्छा ही आएगा, ये हटे बस, मतलब बीजेपी बस ये को लोगे इस बार? हटना बिल्कुल नहीं। बीजेपी को देने को अच्छा कैंडिडेट होगा। सर आप RWA से हैं तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने क्या क्या काम देखे हैं यहाँ पे और क्या क्या खामियाँ देखी हैं? देखिए, पिछली जो RWA थी उन्होंने करीब 3-4 साल से ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो यमुना विहार में, जो हमारे ब्लॉक C4 में एक लोग बाग कहे कि हाँ भाई ये RW अच्छी चल रही है। तो उसी को हमने लेकर के हमारी नई युवा संगठन टीम ने फैसला लिया कि भाई ये जो RW है अब ये काम करने में असमर्थ हो रही है, तो हम क्यों ना इस भार को अपने ऊपर लें। तो जब से हमारी न्यू RWA टीम नवनिर्वाचित जीत करके आई है तो काफ़ी मतलब प्रोग्रेस करी है C4 के अंदर। सफाई में ले लीजिए, या फिर अभी कुछ गेट जो वहाँ पे ज़रूरत थी कि भाई यहाँ पे गेट लगने चाहिए, देखा मैंने। जी जी, तो वहाँ पे हमने गेट लगवाए। अभी हमने एक मेन गेट लगवाया जय श्री श्याम द्वार के नाम से, उसका भी बड़ा अच्छा 26 जनवरी को विधायक जी के द्वारा लोकार्पण हुआ था। और काफ़ी मतलब हमारे जो C4 ब्लॉक के जितने भी निवासी है उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। तो चुनाव की दृष्टि से आप क्या बोलेंगे, क्या समीकरण बदल सकते हैं, क्या गलत हो देखो, सकता है इस बार? समीकरण का तो ऐसा मैटर है कि अभी अगर आप जो अभी प्रेजेंट में विधायक है या निगम पार्षद है, इनको अभी 5 साल के अंदर में इतना हम कह नहीं सकते कि इनके पास इतना समय मिला, क्योंकि 2 या 3 साल 2.5 साल तो ये कोरोना काल में ही इनकी जो है ड्यूटी लगी है इधर उधर, तो इनको काम करने का इतना टाइम नहीं मिला। बाकी ये जब भी हमने इनको बुलाया या हमने जा कर के उनको कुछ कंप्लेंट दी तो उन्होंने आ करके वो कंप्लेंट हल करी। सफाई के मामले में या कुछ हमें C4 में यमुना विहार में जो भी कुछ समस्या हमें दिखाई दी कि भाई ये निगम पार्षद के द्वारा या विधायक अजय मावर जी के द्वारा ये कार्य हो सकता है, तो उन्होंने हमारे काम को पूरी तरीके से सुना और वो कार्य किया भी। तो अब हम यही चाहेंगे कि कोई अच्छा चुन के कोई जो भी आवे। RWA टीम किसी से विलोम तो करती नहीं, कोई सी भी पार्टी आए, हम तो काम चाहते, कोई भी विधायक निगम पार्षद आए हम उनका सम्मान करेंगे और जो काम करेगा, जी जी, हम तो RWA है वो उन्हीं से काम लेगी जो हमारे क्षेत्र का विधायक या निगम पार्षद या कोई भी A to Z होगा जो हमारा देख सके भाई ये RWA को ये आवश्यकता है, तो उस विषय पर वो हमारे काम को तवज्जो दे। हमारे समस्या तो कभी नहीं, फंड को लेकर कुछ नहीं फंड तो अब हमने फंड के लिए भी बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई RWA को फंड हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें मिलता ही नहीं है। तो
तो हमने सभी अपने कॉलोनियों से जो हमारे जो जितने भी निवास है घर है उनसे सबसे हम कलेक्ट करते हैं, उसी के सहयोग से हम ये RWA चला रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा हमारा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सफाई के तौर पे ले लीजिए, रात में यहाँ पे घूमते थे आवारा लड़के घूमते थे, वो उनका आना बंद हो गया है। और यहाँ पे बुजुर्गों का हमारे साथ काफ़ी सहयोग है, हर तन मन धन से हमारे साथ होते हैं। और पार्टी का तो ऐसा मैटर है कि अभी तो मैं यही कहूँगा कि अभी जो पूरे तरीके से अगर जो भी निगम पार्षद जी को पूरा टाइम मिलता है, विधायक जी को पूरा टाइम मिलता, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। काम करने में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा कैलाश देवी। कैलाशी देवी जी, निगम के चुनाव आने वाले हैं, अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी। इस बार हम किन मुद्दों में वोट करेंगी? आपने क्या काम देखा इन 5 सालों में? क्या आपने अपने दिमाग की रणनीति बना के रखी है? 5 सालों में भैया हमने तो तेरा कुछ अच्छा देखा है, मतलब काम हुआ है। काम हुआ है पार्क में, कितना अच्छे काम हो रहे हैं। ये सब इतना गंदगी रहती थी इसमें, बहुत लोग शराब पीते थे। पानी की समस्या तो है नहीं? पानी की समस्या नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। इस बार किसको लाने वाली हैं? किस पार्टी को लाएंगी आप? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? हाँ बेटा, जो भी कुछ अच्छा लगेगा बस। अच्छा। हाँ बेटा, मन बना लिया है मतलब? मन बना लिया। समस्याएं देखी आपने 5 सालों में? पानी की समस्या हो, अतिक्रमण की हो, आपने देखा भ्रष्टाचार फैल रहा हो, या स्ट्रीट डॉग्स की हो, टैक्स की हो, क्या समस्या आपने देखी है? स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम को बुरी हालत है। पहले ब्लॉक में इतने कुत्ते नहीं हुआ करते थे। इस समय रात को स्थिति ये है कि 100 से ऊपर तादाद में कुत्ते घूमते हैं, भौंकते हैं, लोगों का जीवन खराब कर रखा है। जगह जगह वो पोटी करते हैं, इतनी गंदगी फैलाते हैं। बेचारे स्वीपर्स भी कितना करेंगे, बात सोचिए ना आदमी। अब इसके ऊपर हमने कई बार पार्षद जी से कहा, उन्होंने अपनी तकलीफ़ दूसरी बताई कि इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। हमने हमेशा कहा उनसे सफाई की। अब जब से हमारी नई RW टीम बनी है, हम भी युद्ध स्तर पर प्रयास करते हैं कि हाँ भाई इस काम को करना है। इस काम को हमारी पूरी टीम लगी हुई है। उसी टीम के भरोसे आगे अब पार्षद जी भी हमें सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब कोई आदमी मुझे बोलेगा नहीं तो मैं कैसे करूँगा। अब जब धीरे धीरे हमें भी समझ में आया, हमने पार्षद को आज सुबह बुलाया, वो आए, हमने एक एक चीज़ छोटी छोटी कंप्लेंट बताई। मैंने कहा जी ये चीज़ें है, ये पड़ा है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी, बिल्कुल संज्ञान में लेकर उस काम को करवाया, तुरंत लिफ्ट हुआ है उस काम को। जस्ट अभी सारी में जितनी की अपने कहें कि कुछ मेंटेनेंस का था, कुछ टूट फूट थी, नालियों के ढक्कन नहीं थे, उन्होंने घंटे 2 घंटे के अंदर बिल्कुल वो काम। वो भी अभी जस्ट अभी जो हमने देखा कि कुछ वर्कर आए तो वो जो समस्या हमने बताई थी तो निगम पार्षद जी ने वो अभी तुरंत ही कर्मचारी भेजे, वो काम उन्होंने तुरंत करवाया। और पेड़ भी उन्होंने कटिंग के लिए बोल दिया कि 2-4 दिन में इन पेड़ों की छटाई भी हो जाएगी। तो अभी आपने सुना लोग यमुना वार्ड C4 के लोगों को समस्याएं भी सुनी और खूबियाँ भी सुनी, तारीफ़ें भी सुनी और उनकी मन की बात भी सुनी कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसको वोट देंगे। फिलहाल भी वक्त बहुत है चुनावों में, 1.5-2 महीने का वक्त है, टिकट बंटना बाकी है। और ये सवाल बना हुआ है कि अप्रैल में कौन इस बार काबिज सत्ता में कौन आएगा, इस बार किसकी सीटें सबसे ज़्यादा होगी, यमुना विहार वार्ड से कौन जीतेगा और दिल्ली के जो 272 वार्ड हैं उनमें किसकी पार्टी होगी, किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल बना हुआ है। और ये सर्वे होता रहेगा, देखते रहिए तेज़ निगाह न्यूज़ पर। कैमरामैन प्रिंस के साथ ऋतिक सविता।